क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मेटल ब्लॉक, एक इंजन कंपोनेंट, एक गियर या एक शाफ्ट आखिर बनता कैसे है? रॉ मटेरियल को लेकर उसे अलग अलग मशीन्स और प्रोसेसेस से गुजारकर एक यूजफुल प्रोडक्ट में बदला जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके मुख्य टाइप्स कौन कौन से हैं और कौन सा प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वह सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को विभिन्न फिजिकल और समटाइम्स केमिकल प्रोसेसेस की मदद से रिक्वायर्ड शेप, साइज, सरफेस फिनिश और प्रॉपर्टीज वाले यूजफुल प्रोडक्ट या कंपोनेंट में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास एक स्टील बार है और हमें उससे एक शाफ्ट बनाना है, तो हम उसे सीधे शाफ्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले मटेरियल को रिक्वायर्ड साइज में लाया जाएगा, फिर टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग या ग्राइंडिंग जैसे प्रोसेसेस किए जा सकते हैं। इस तरह रॉ मटेरियल से फाइनल कंपोनेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मुख्य टाइप्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। इंजीनियरिंग में कॉमनली इन्हें इन मेजर कैटेगरीज में समझा जाता है: कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग में सॉलिड मेटल को हीट देकर मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में लाया जाता है। फिर इस मोल्टन मेटल को एक स्पेशली प्रिपेयर्ड मोल्ड में डाला जाता है। जब मेटल ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो मोल्ड को हटाकर रिक्वायर्ड शेप का कंपोनेंट प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंजन ब्लॉक, पंप हाउसिंग, मशीन बेड और कई कॉम्प्लेक्स शेप्ड कंपोनेंट्स कास्टिंग से बनाए जा सकते हैं। कास्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इससे कॉम्प्लेक्स शेप्स रिलेटिवली आसानी से बनाई जा सकती हैं। कास्टिंग के कुछ कॉमन टाइप्स हैं: सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दूसरा मेजर कैटेगरी है फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें मटेरियल को जनरली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के द्वारा रिक्वायर्ड शेप दिया जाता है, यानी मटेरियल को काटकर हटाया नहीं जाता बल्कि फोर्स लगाकर उसकी शेप बदली जाती है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फोर्जिंग। मेटल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाकर उसे रिक्वायर्ड शेप दिया जाता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और कुछ हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल है रोलिंग। मेटल को रोटेटिंग रोलर्स के बीच से पास कराया जाता है। इससे शीट, प्लेट और वेरियस सेक्शंस बनाए जा सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एक्सट्रूजन। मेटल को एक डाई के छोटे ओपनिंग से फोर्स करके बाहर निकाला जाता है। इससे रॉड्स, पाइप्स और विभिन्न प्रोफाइल्स बनाए जा सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है ड्राइंग। मटेरियल को डाई के थ्रू पुल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वायर्स, ट्यूब्स और सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से एक, मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग में अनवांटेड मटेरियल को कटिंग टूल की सहायता से रिमूव किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड शेप, साइज और एक्यूरेसी प्राप्त हो सके। इसमें मटेरियल रिमूवल होता है। कुछ कॉमन मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग। टर्निंग में जनरली वर्क पीस रोटेट करता है और कटिंग टूल मटेरियल रिमूव करता है। इसका इस्तेमाल सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स जैसे शाफ्ट्स और बुशेस बनाने में किया जाता है। मिलिंग मशीन में जनरली कटिंग टूल रोटेट करता है और वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करता है। इससे स्लॉट्स, कीवेज, फ्लैट सरफेसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स बनाई जा सकती हैं। ड्रिलिंग का इस्तेमाल प्राइमरीली सर्कुलर होल्स बनाने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग और हाई एक्यूरेसी प्रोसेस है जिसमें अब्रेसिव व्हील की मदद से बहुत कम मटेरियल रिमूव किया जाता है। इससे बेटर सरफेस फिनिश और डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त की जा सकती है। जॉइनिंग प्रोसेस। कई बार एक सिंगल कंपोनेंट को एक ही पीस से बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए दो या दो से अधिक पार्ट्स को परमानेंटली या टेम्पररीली जोड़ने की जरूरत होती है। इसे जॉइनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं: वेल्डिंग, ब्रशिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, एडहेसिव, बॉन्डिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग। वेल्डिंग में दो कंपोनेंट्स को हीट, प्रेशर या दोनों की सहायता से जॉइन किया जाता है। कॉमन वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं: आर्क वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल बॉडी, पाइपलाइंस और स्ट्रक्चर्स में वेल्डिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। इसे आम भाषा में 3D प्रिंटिंग भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट को लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके बनाया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर में कंपोनेंट का 3D CAD मॉडल तैयार किया जाता है, फिर 3D प्रिंटर उस मॉडल के अकॉर्डिंग मटेरियल की सक्सेसिव लेयर्स बनाता जाता है। इसका उपयोग प्रोटोटाइपिंग, एरोस्पेस, मेडिकल कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव, कस्टमाइज्ड पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। अब जानते हैं सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। कंपोनेंट बनाने के बाद सिर्फ उसकी शेप और डायमेंशंस ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसकी सरफेस क्वालिटी और सरफेस फिनिश भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स है पॉलिशिंग, बफिंग, लैपिंग, हॉलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेटिंग, कोटिंग। इन प्रोसेसेस का उद्देश्य बेहतर सरफेस फिनिश, अपीयरेंस, वेयर रेजिस्टेंस या कोरोजन रेजिस्टेंस प्राप्त करना हो सकता है। अब जानते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी इसी प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रीटमेंट में मेटल को कंट्रोल्ड तरीके से हीट और कूल किया जाता है ताकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बदला या इम्प्रूव किया जा सके। ध्यान दें, हीट ट्रीटमेंट का प्राइमरी पर्पस कंपोनेंट की शेप बदलना नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना होता है। कुछ कॉमन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं: अननीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। केस हार्डनिंग, उदाहरण के लिए किसी कंपोनेंट की हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस या डक्टिलिटी को रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है। एक कंपोनेंट पर कई प्रोसेसेस हो सकते हैं, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोसेस इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है। एक कंपोनेंट पर कई प्रोसेसेस सीक्वेंस में हो सकते हैं। मान लीजिए हमें एक स्टील शाफ्ट बनानी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को रिक्वायर्ड लेंथ में काटा जा सकता है। फोर्जिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, सरफेस फिनिशिंग जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस की आवश्यकता हो सकती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल ऑपरेशन नहीं, बल्कि कई ऑपरेशंस का प्लान सीक्वेंस हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चुनते समय क्या देखा जाता है? अब सवाल आता है कि किसी कंपोनेंट के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज किया जाए। इसके लिए कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। फर्स्ट, मटेरियल, कंपोनेंट किस मटेरियल का है। सेकंड, शेप और साइज, कंपोनेंट सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। थर्ड, डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी कितनी एक्यूरेसी चाहिए। फोर्थ, सरफेस फिनिश, सरफेस कितनी स्मूथ चाहिए। फिफ्थ, प्रोडक्शन क्वांटिटी, एक कंपोनेंट बनाना है या लाखों। सिक्स्थ, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सेवंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस आदि कितनी चाहिए। एथ, प्रोडक्शन टाइम, कंपोनेंट कितनी जल्दी बनाना है। इन सभी फैक्टर्स को देखकर सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वह कंप्लीट सिस्टम है जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को रिक्वायर्ड शेप, साइज, एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश और प्रॉपर्टीज वाले यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके मेजर प्रोसेसेस हैं कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सरफेस फिनिशिंग और हीट ट्रीटमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रियल इंडस्ट्री में एक कंपोनेंट के लिए केवल एक प्रोसेस नहीं, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ITI, डिप्लोमा या B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सब्जेक्ट्स से है। यही किसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक जर्नी है। अगर आपको ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में बेसिक से B.Tech लेवल तक समझना है, तो चैनल इकबाल स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।